Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture and probably this is the sixth lecture and last lecture of chapter carbon and its compounds. और ये है क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री या NCERT साइंस का केमिस्ट्री पार्ट। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में हम बहुत सी बातें कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। सो जस्ट फॉर रिविजन पर्पस और यू कैन फ्रेशली वॉच द यूजिंग आई बटन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथेनोइक एसिड। ओके, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। देखिए, इथेनोइक एसिड अगर आपसे इसकी बात की जाए तो इसका ये आईयूपीएसी नेम है। इथेनोइक एसिड जो है इसका आईयूपीएसी नेम है। क्या इसका कोई कॉमन नेम भी है? यस, क्यों नहीं। इसका जो कॉमन नेम है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। व्हाट इज इट कॉल्ड? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है कॉमनली, यानी एक कॉमन आदमी के लिए इसका क्या मीनिंग होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, चेक करिए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में और क्या बातें होती है इनके लिए। ये एसिड है और अगर आप इसको केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हम ऐसे लिखते हैं CH3C और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लगा हुआ मिलता है। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये आप लोग पहले से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और फिर OH, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर हम इसका एक पर्टिकुलर वर्ड याद रखें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं विनेगर। विनेगार या विनेगर, हिंदी में बोलते हैं सिरका। हिंदी में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको लिख के शायद अगर ऐसा ही लिखते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं सिरका। ठीक है, क्या यूज़ होता है इसका? पहली बात तो ये होता क्या है, व्हाट इज विनेगार। एसिटिक एसिड जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 100 ml का एक सॉल्यूशन है, एक 100 ml का विनेगर है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस 100 ml में से, उस 100 ml में से आपको ऑलमोस्ट 5 to 8% जो होगा वो ये एसिटिक एसिड होगा। 5 to 8% क्या होगा उसमें? एसिटिक एसिड होगा। तो बचा हुआ जो है 90 to 95%, ये तो हो गया आपका एसिटिक एसिड। तो 90 to 95% जो पार्ट होगा वो क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है, H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर। करेक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट की, तो देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 290 केल्विन। 290 केल्विन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 290 केल्विन। अब ये केल्विन तो है, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से 273 को माइनस कर देते हैं, तो ये बच गया आपका ऑलमोस्ट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 17 डिग्री पर ये क्या हो जाता है? मेल्ट करता है। ठीक है, अगर 17 डिग्री से टेम्परेचर सर्दियों की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? सर्दियों की बात करें, तो सर्दियों में तो टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है, टेम्परेचर कम रहता है। ऑलमोस्ट जब 17 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर होता है तो ये जो आपका एसिटिक एसिड होता है ये क्या कर जाता है? फ्रीज कर जाता है। फ्रीज का मतलब जम जाता है। करेक्ट, 17 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में आ जाना। और ऐसा जो एसिटिक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल। ग्लेशियल वर्ड का मतलब होता है आइस के जैसा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको? ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंटर में इतना कम टेम्परेचर तो विंटर में होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो विंटर में इतना टेम्परेचर या ऐसे भी कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और ये लिक्विड से किस में आ जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करें इसकी
तो इसकी जो रिएक्शंस होती है, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है, यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके लास्ट में हमने एसिड वर्ड जोड़ा है। इसके लास्ट में हमने क्या जोड़ा है? एसिड वर्ड जोड़ा है। और जो एसिड होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड जो होता है वो आपका ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड वन। उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। किसका? ब्लू लिटमस पेपर जो होता है रेड, ब्लू वाला, उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसकी। तो देखिए सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। AST, ये ई है आपका, एस्ट्रिफिकेशन। दो बार आ गया, एक ही बार लेना है। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग देखिए, सिंपल सा देखिए, आपको याद रखना है कि जब ये आपका CH3COOH है, इसकी जब आप रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल के साथ में कराते हैं। किसके साथ में कराते हैं? इथाइल अल्कोहल। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा इथाइल अल्कोहल की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम कराते हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बिकॉज जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या करता है, ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में से जो OH आयन होता है उसको यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ से आपको जो वाटर होता है वो वाटर को यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रिएक्शन होगा? ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक है, ये OH है और ये H है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर एक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और उस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पर दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो देखिए क्या बनता है। ये है आपका CH3, ये है आपका C डबल बॉन्ड O। सेम टू सेम ऐसा कैसा ही लिखना है। फिर यहाँ पर O, अब यहाँ से H तो निकल गया और इसका भी OH निकल गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको यहाँ पर लाके जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा करके इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये जो सब्सटेंस बनता है, इसको नाम जो होता है उसको बोला जाता है इथाइल एसीटेट। व्हाट इज इट कॉल्ड? इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये तो इसका कॉमन नेम है, और इसको जनरली अगर ग्रुप वाइज बोला जाए तो ये बोला जाता है एस्टर। व्हाट इज इट कॉल्ड? एस्टर। ठीक है, यानी जब आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको ये सब्सटेंस मिलता है, और इसके साथ में और क्या बनेगा? इसके साथ में आपको मिलेगा वाटर। ये देखिए, इन दोनों को मिलाने से क्या मिलता है? वाटर बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का क्या फ़ायदा है, यानी हम इस रिएक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो बनने वाला सब्सटेंस होता है ना, एस्टर, इनके अंदर एक ख़ास बात होती है। ये स्मेल जो देते हैं ना, इनकी स्मेल जो होती है वो स्वीट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल, या एक प्रकार से जो परफ्यूम्स होते हैं, सेंट होते हैं, परफ्यूम के जैसी स्मेल होती है इनकी, परफ्यूम के जैसी। तो इसलिए इनका जो यूज़ होता है, किनका? एस्टर्स जो होते हैं, इनका जो यूज़ होता है, इनको हम जो परफ्यूम इंडस्ट्री होती है उसके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। ये जो पूरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए आप इसी रिएक्शन को अंदर थोड़ा सा चेंज कर दो। कैसे? इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करा देते हो, ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में।
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस होता है, एक बेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ये जो आपका ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये जो सोडियम पार्ट है ये तो इसके साथ में आ जाएगा इधर की तरफ, और ये जो OH पार्ट है ये इसके साथ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन में बनता क्या है, C2H5OH, ये तो क्या था, ये जो हमने यहाँ पे लिया था इथाइल अल्कोहल है ये तो, और इसके अलावा इससे जो एसिड है, एसिडी वाला जो पार्ट है, ये वाला एसिड का पार्ट है, इसका सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? इसका सॉल्ट बनता है, CH3COONA। इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। व्हाट इज इट कॉल्ड? सोडियम एसीटेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये एसिटिक एसिड का एक सोडियम साल्ट है। एसिटिक एसिड का क्या है? ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, आपको याद रखना है। ये तो स्टार रिएक्शन है, 3 स्टार रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है वो है 5 स्टार रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर रिएक्शन। देखिए एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को हमने 3 स्टार दिया है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए दिया है, कम स्टार मतलब कम इंपॉर्टेंट। और इस रिएक्शन को हमने 5 स्टार दिया है, यानी ये रिएक्शन तो था मेन, और उस रिएक्शन के बाद में होने वाली रिएक्शन जो है वो है उससे भी ज़्यादा मेन, यानी बोलते हैं ना बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, ठीक है। तो ऐसा हो गया यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ? ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को बोला जाता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन। अब ये सेपोनिफिकेशन क्या होता है भाई, इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो बनता है प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसी को हम बोलते हैं साबुन, सॉप, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसी रिएक्शन का यूज करके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो सॉप की जो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे साबुन बनाया जाता है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोडियम का सॉल्ट, ठीक है। ध्यान रखना, मैं वैसे आप लोगों को आगे काम आएगा, फिर भी मैं यही बता देता हूँ। अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला जो सोप होता है वो तो होता है आपका कपड़े धोने वाला साबुन, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोप। कौन सा वाला सोप है? वॉशिंग सोप, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर अगर आप KOH का यूज़ करें, KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब आप यूज़ करेंगे इसको, इस रिएक्शन को आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंप्लीट कराएंगे तो यहाँ Na की जगह पर क्या आ जाएगा? पोटेशियम आ जाएगा। और ये जो साबुन बनेगी उस साबुन का यूज़ करते हैं हम बाथिंग सोप बनाने में। किसके अंदर करते हैं हम? बाथिंग सोप बनाने में। अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ, इसकी रिएक्शन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी साबुन है, इसकी रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी साबुन है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है, द वॉशिंग सोप इज चीपर, यानी कि उसका पैसा कम लगता है, उसका पैसा कम लगता है। लेकिन जो नहाने वाला जो साबुन होता है, जो नहाने वाला जो साबुन होता है उसका पैसा ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो सब्सटेंस होता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से सोडियम सस्ता होता है। सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो सस्ता होता है, और पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड वाला जो कंपाउंड है वो महंगा होता है, इसलिए ये डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में सेकेंड रिएक्शन किसका? इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का सेकेंड रिएक्शन। यस, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इथेनोइक एसिड का रिएक्शन। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ? विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है, तो विद ए बेस कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लो। इथेनोइक एसिड होता है, और आप लोगों को याद होगा कौन सा चैप्टर? यस, चैप्टर नंबर अगेन 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में यहाँ पर एक हीट का फॉर्मेशन भी, हीट भी रिलीज होती है। ये रिएक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CH3COH के साथ। किसके साथ में? CH3COH के साथ में रिएक्शन। किसका रिएक्शन? NaOH का रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होता है,
ये है एसिड, ये तो क्या है एसिड, ये क्या है बेस, दिस इज बेस। कौन सा वाला बेस है ये केमिस्ट्री वाला बेस है, ये म्यूजिक वाला बेस नहीं है, बेबी को बेस पसंद है वो वाला बेस नहीं है ये, ठीक है। एसिड और बेस की रिएक्शन है और आपको बनाना है सॉल्ट। हम अभी पहले जस्ट थोड़ी देर ही रिएक्शन में एक पहले ही ऐसा देखा है, ये बन गया आपका सॉल्ट। इसका नाम क्या होता है, द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम एसीटेट। व्हाट इज इट कॉल्ड, सोडियम एसीटेट। इसका नाम मत पूछना मेरे से, इसका नाम मत पूछना मेरे से, क्योंकि इसका नाम मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि ये जो H2 है इसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वाटर, सिंपल, पानी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। रिएक्शन है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ विद कार्बोनेट किसके, ऑफ कोर्स मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। कार्बोनेट जो होते हैं उनको CO3 लिखा जाता है, 2 माइनस करके लिख दो, विद, ये तो हो गया कार्बोनेट, एंड बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं उनको ऐसा लिखा जाता है, तो विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। किसकी रिएक्शन, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन। देखिए एग्जांपल देखिए, दो इक्वेशन है, दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये CH3COH है। अब किसका मेटल का कार्बोनेट ले, तो जनरली सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं क्योंकि सस्ता है, पोटेशियम कार्बोनेट महंगा होता है। नेक्स्ट है CH3COOH प्लस NaHCO3, ये है सोडियम का बाइकार्बोनेट या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उसको बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, बाइकार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकार्बोनेट। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तीन चीज़ें बनेगी। एक चीज़ तो दो है, दोनों में ही कॉमन बनेगी, वो है इसका इसके साथ में सॉल्ट, ऐसा वाला। तो देखिए बना देते हैं दोनों में ही, CH3COONA, यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा ही बनाना है, CH3COONA प्लस वाटर बनेगा, बना दिया वाटर। अब जब भी कार्बोनेट की कब रिएक्शन होती है, जब भी किसी कार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर CO2 गैस ज़रूर बनती है। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस, नीचे वाली बैलेंस हो सकती है, CH3COO यहाँ पे है, CH3CO यहाँ पे है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर भी Na है, फिर यहाँ पर H है। देखिए यहाँ पे CH3CO एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पे, 2 H है, इधर भी 2 H है। CH3 का H तो अलग है। नेक्स्ट C, ये वाला C यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके। ये इसमें 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन तो चला गया वाटर के साथ में, और जो दूसरा ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन जो है वो बच गए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। जब आप यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होती है। अब आप देख सकते हो 2 बार CH3CO है, ये रहा 2 बार CH3CO है, यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर देखिए 1 सोडियम और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, यानी इनका हिसाब किताब हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है, 1 हाइड्रोजन एक में है, यहाँ पे इंटू 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। कार्बन 1 है यहाँ पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन को काउंट करो, इस ऑक्सीजन की तो बात हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन जो है उसमें से 1 तो इसको दे दिया, और यहाँ पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ये है 2, हो गया हिसाब किताब पूरा। नाउ बोथ ऑफ दीज आर बैलेंस्ड इक्वेशंस, ठीक है, दोनों ही क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये सब कहानी थी इसके बारे में, ठीक है। अब हम कुछ अलग हटके बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे अब साबुन की और डिटर्जेंट की, सोप एंड डिटर्जेंट। अब ये सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले देखिए
हमने एक रिएक्शन देखी अभी, हमने एक रिएक्शन देखी थी और उस रिएक्शन का नाम था सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन का क्या नाम था? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, वो कैसे होता है इसके अंदर? तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जो होते हैं उनकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो चेन होती है ना वो बहुत लंबी होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। ये होता है उसका CH3COO ऐसा कुछ करके, और इसकी रिएक्शन जो है हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये जो बनता है, तो इसमें हमने यहाँ पे CH3 लिया है, यहाँ पे बहुत सारे CH3 हैं, ये बहुत सारे CH3 है। ठीक है, ये है जो एग्जाम्पल, ये जो आपको दिख रहा है यही है सोप। ये एक सोप का एक मॉलिक्यूल है, साबुन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए ये जो साबुन का एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर दो पार्ट हैं। ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को तो बोला जाता है टेल पार्ट। व्हाट इज इट कॉल्ड? टेल, पूछ, टेल पार्ट। और इस टेल पार्ट को हाइड्रोकार्बन पार्ट भी बोला जाता है, HC पार्ट, हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में HC पार्ट। और ये इसका आयोनिक पार्ट है। व्हाट इज इट कॉल्ड? आयोनिक पार्ट, जिसके अंदर आयन्स प्रेजेंट है। देखिए आप, ये आयन नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव साइन वाला आयन है, तो इसको हम बोलते हैं आयनिक पार्ट। इसको हेड पार्ट भी बोल सकते हैं आप। एक शॉप है, उसका एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड पार्ट, टेल पार्ट। सॉरी, ये हेड पार्ट, ये टेल पार्ट, या ये इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये इसका आयोनिक पार्ट है। ठीक है, एक और नाम इनको दिया जाता है, और वो नाम दिया जाता है इनको हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब ये क्या बोला होती है? हाइड्रो वर्ड जो यूज होता है वो वाटर के लिए होता है, हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ, हाइड्रोफिलिक, फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग, वाटर लविंग, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट। और एक वर्ड है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक फीलिंग है, एक फोबिक है। तो फोबिक वर्ड का मतलब तो होता है जो दूर जाता है, दूर भागता है। फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। अब इनमें से कौन सा हाइड्रोफोबिक है और कौन सा हाइड्रोफिलिक है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है ये है आपका इधर वाला, कौन सा? हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रो लविंग, वाटर लविंग पार्ट है। और ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो वाटर से दूर भागता है। लेकिन जो आपकी चेन है, कौन सी? टेल पार्ट वाली जो चेन है, लॉन्ग कार्बन की चेन है, उसके साथ में ये क्या करता है? अफेक्शन शो करता है, उसके पास में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो होगी कहानी इसकी। सोप के बारे में देख लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोप काम कैसे करेगा? सोप जो होता है वो काम कैसे करता है? तो देखिए, सोप का यूज हम कब करते हैं? कपड़े धोने के लिए। कपड़े गंदे क्यों होते हैं? क्वेश्चन ये है कि कपड़े गंदे क्यों होते हैं, यानी कि डार्ट आ जाती है उनके अंदर। क्या आ जाती है? डार्ट। ठीक है, और उस डार्ट को जो है मैंने मान लो एक शो करने के लिए, जस्ट शो करने के लिए मैंने एक ऐसा डॉट बना दिया, एक ऐसा सर्किल बना दिया। ये जो सर्किल है ये डिनोट कर रहा है डार्ट को। ठीक है, ये क्या है आपका? डार्ट, गंदगी है। और डर्ट जो होते हैं ना, वो डर्ट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? लिपिड होता है या ऑयल होता है, ग्रीस होता है। ठीक है, ऑयल हो सकता है या ग्रीस भी हो सकता है, ग्रीस। ठीक है, अब आपके कपड़े पे ये एक छोटा सा गंदगी का एक मॉलिक्यूल है लगा हुआ। ठीक है, जब आप इसको पानी में और साबुन में मिक्स करते हैं, साबुन में जब आप मिक्स करते हैं तो देखिए ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, दोनों पार्ट अलग अलग है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको जनरली हम ऐसा करके दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये जो साबुन का, सॉरी, गंदगी का जो, डार्ट का जो एक सिंपल सा हमने एक एग्जांपल लिया है, बहुत सारे सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो बहुत सारे सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे? इसके चारों ओर अरेंज हो जाएंगे, इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे? अरेंज। ये तो है इसका टेल पार्ट, वहाँ पे देखिए टेल पार्ट, और ये है इसका हेड पार्ट जिसको हम आयोनिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिक पार्ट। और इसके अंदर भी जो लास्ट में है वो है सोडियम आयन। ऐसे ही बहुत सारे आयन्स ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे आयन्स। ये आयन्स नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स है। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या करते हैं? आपकी जो डार्ट है, आपकी नहीं, आपके कपड़े के ऊपर जो डार्ट है उसको क्या कर देंगे? घेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको
घेर लेते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डर्ट, ठीक है। ये तो क्या है, बीच में डर्ट है और उसके चारों तरफ आपके सॉप के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, आपके सॉप के मॉलिक्यूल्स, ये उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसके ऊपर क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको ही बोला जाता है माइसील। व्हाट इज इट कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं माइसील, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को अगर हम जब वाटर के पास में लेके जाते हैं, ये साबुन के अंदर, साबुन के साथ में ऐसा काम हो रहा है, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट वाटर लविंग है, तो ये वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आएंगे, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। पानी में ही तो धोएंगे ना कपड़े तो हम, तो जब आप पानी में कपड़ों को धोओगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके साथ में जुड़ जाएंगे। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन सब को खींचते हैं साथ में। तो जब इनको साथ में खींचते हैं, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो गंदगी है वो भी इनके साथ ही चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं माइसील। क्या बोलते हैं इसको हम, माइसील, MICELLE, दिस इज कॉल्ड माइसील। कुछ लोग इसको मिसाइल बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, मिसाइल, ठीक है। तो आप लोगों को मिसाइल नहीं बोलना है, मिसाइल का स्पेलिंग अलग होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, माइसील। हाँ, कुछ लोग इसको मिसाइल ज़रूर बोलते हैं, मिसाइल, ठीक है। तो आप भी मिसाइल बोल सकते हो, बट अच्छा लगेगा माइसील वर्ड, ठीक है। सो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड माइसील, ठीक है। चलिए, माइसील का फॉर्मेशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस डायग्राम को अच्छे से तैयार करके रखिएगा। मैंने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बनाए सॉप के, 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स बनाए। आप 10 मॉलिक्यूल तो बना ही देना कम से कम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, सॉप के बारे में बातें हो गई हमारी। अब एक और टॉपिक बच गया हमारे यहाँ पे, ये है आपका डिटर्जेंट। भाई डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट क्यों ज़रूरत पड़ती है, डिटर्जेंट क्या होता है। तो देखिए, अब आप लोगों को क्लास 10th में हो गए हैं, तो सभी ने कम से कम कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो कपड़ा ज़रूर धोया होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर धोया होगा। क्यों, क्योंकि अब तो आप लोग बड़े हो गए हैं, और बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप मम्मी पापा से, मतलब मम्मी से या बड़ी सिस्टर जो है आपकी, उससे कपड़े धुलाएंगे, नहीं। अब आपको खुद को कपड़े धोने की आदत हो गई होगी, तो आपने धोया भी होगा। कभी कभी क्या होता है, स्पेशली इंडिया के रूरल इलाकों में, रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है कि जब किसी पर्टिकुलर पानी के साथ में हम जब शॉप का यूज़ करते हैं, शॉप कौन सा, वॉशिंग शॉप। अब हम कपड़े धोने के लिए नहाने वाला साबुन थोड़ा ना यूज़ करेंगे, पागला थोड़ा ना गए हम, इतने पागल थोड़ी ना हैं कि कपड़े धोने वाली साबुन की जगह हम नहाने का साबुन यूज़ कर रहे हैं, और जो नहाने का साबुन है उसकी जगह हम कपड़े धोने का साबुन यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है। क्या किया कि पानी होता है उसके अंदर, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो देखना, कुछ जगहों पे ऐसा पानी होता है, वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर साबुन के झाग, जो लेदर बनता है साबुन के अंदर, जो फॉर्म बनता है, क्या बनता है, झाग जो बनता है वो कम बनता है। और ऐसे केस में क्या होता है, आपको जो साबुन होता है उसको बहुत बार बार घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा जो वाटर होता है जो पानी के साथ, ऐसा जो वाटर जो साबुन के साथ में कम झाग बनाता है, दैट वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ऐसे पानी को क्या बोलते हैं हम, हार्ड वाटर। दिस टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल ये हो गया आपका अपोजिट, सॉफ्ट वाटर। अब आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको ये नहीं पूछेगा कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है। आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि जिस वाटर में सॉप यानी कि साबुन कम झाग देता है, उस वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते साबुन के साथ कपड़े धोने के लिए, करेक्ट। क्यों, क्योंकि वो कम झाग देगा, तो कम झाग बनेगा तो कम डर्ट बनेगा, कम डर्ट बाहर निकलेगा। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट भी वही होते हैं जो साबुन होते हैं, बस उनमें डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने साबुन के केस में क्या देखा था, यहाँ पर सोडियम की रिएक्शन होती है या फिर पोटेशियम की रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इस सोडियम और पोटेशियम की जगह पे अगर आप क्या ले लेते हैं, बोलिए क्या ले लेते हैं,
सो दैट अपना जो है आपका डिटर्जेंट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाए। तो इसके लिए आपको अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट का यूज़ करना होता है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। क्या होता है? अमोनियम या सल्फोनेट इसका यूज़ किया जाता है। किसके साथ? यहाँ पे देखिए, ये तो जो इतना बड़ा लंबा चेन दिख रहा है आपको, ये जो चेन मैंने आपको बताया है, इसी चेन में यहाँ पर आके यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है? COO की जगह आप लगा दो अमोनियम, तो ये बन जाएगा फिर सोप की जगह हटा दो और ये अब क्या बन जाएगा आपका? डिटर्जेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट का फ़ायदा क्या? डिटर्जेंट जो होते हैं वो कैसा भी पानी हो, पानी चाहे से हार्ड वाटर हो, कहाँ गया हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर या फिर पानी सॉफ्ट वाटर हो, उसमें बराबर इक्वली उसमें फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, लिक्विड का फॉर्मेशन, जो झाग होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वाटर हार्ड क्यों होता है? वाटर हार्ड क्यों होता है? तो याद रखना है आपको कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ये जो हार्ड वाटर है उसमें आपको याद रखना है कैल्शियम का आयन या मैग्नीशियम का आयन, बस ये दो बातें याद रखनी है। करेक्ट? तो इन दिस वे वी कम टू क्लोज द चैप्टर। ओके, और बाकी की जो बातें हैं वो हम करेंगे कब? आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो कुछ स्पेशल हम वीडियोस बनाएंगे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, पेपर सॉल्यूशन से पहले, तो वहाँ पर हम बाकी की बातें करेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सो ओके, टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।